हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 3.2, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पूरे 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए थे और सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में हम 3rd नंबर क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और हो सकता है तो आज हम 3.2 को पूरा कंप्लीट कर देंगे ताकि नेक्स्ट हम 3.3 कर सकें। और आज की क्लास में जो हमारे 3rd नंबर क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो आज की क्लास में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए मिलकर हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि जो न्यू हमारा चैनल बना हुआ है उसको आप सपोर्ट करें और अच्छी अच्छी क्लासेस हम आपके लिए ला सकें। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज का 3rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस हैं, तो उनको देखेंगे फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आपके आ चुका है क्वेश्चन, जल्दी से अपन रीड कर लेते हैं और देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए 3rd का क्वेश्चन है हमारे पास। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि आपको जो लीनियर इक्वेशन से दी जाएंगी उसमें हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जिसमें 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रीड करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। देखिए 2 नंबर्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? 26 है। ठीक है, और 26 है। चलिए एक बार पहले पूरा रीड कर लेते हैं। 26 है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर। तो हम एक नंबर जो है वो दूसरे से कैसा है? 3 टाइम ज़्यादा है। तो फाइंड करना वो नंबर्स कौन से हैं, 2 नंबर। अब देखिए उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं उनके बीच का डिफरेंस दिया है। उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया है हमको? तो 26 हमको उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है। अब हमारे पास है ना 2 नंबर ऐसे होंगे जिनको मतलब माइनस करने पर, आपस में माइनस करने पर 26 हमारे पास आंसर आ जाता होगा। अब हमारे पास वो नंबर तो दिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे अगर जब भी हमको नंबर नहीं देते हैं हम लेट कर लेते हैं, हमारी तरफ से रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 नंबर हैं तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर विल बी x एंड सेकेंड नंबर विल बी y। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम मान ही लेते हैं क्वेश्चन, तो हम क्या मानेंगे? फर्स्ट नंबर, क्योंकि हमारी तरफ से ही हम क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या? let the first number will be x। ठीक है, हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया? हमारी तरफ से x होगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर देख लेते हैं एंड सेकंड नंबर b क्या हो जाएगा? y। ठीक है, तो हमने हमारे 2 नंबर मान लिए हैं कि 2 नंबर हैं हमारे पास, कोई भी एक नंबर x है, एक नंबर हमारे पास क्या है? y है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। क्या होता है? माइनस। तो फर्स्ट बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है? 26 है। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस करते हैं, मतलब x माइनस y इक्वल में कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, तो ये जो 2 नंबर थे हमारे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 26 होगा। और यही हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है? यही हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड में उन्होंने क्या बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर जो है 3rd नंबर से कितना ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। अब ध्यान से देखिएगा, वो बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, क्या है? ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा है? 3 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, कितना है? 3 टाइम ज़्यादा है। क्लियर है?
क्लियर है, कितना ज़्यादा है, 3 टाइम्स ज़्यादा है। अब देखिए ये नंबर ऑलरेडी ज़्यादा है 3 टाइम, और अगर हम इन दोनों को इक्वल में बताएंगे तो इक्वल में बताएंगे, ये तो ऑलरेडी 3 टाइम ज़्यादा है, लेकिन हमें इन दोनों को इक्वल बताना है तो हमें इसके x के बराबर y को लाने के लिए हमें किससे 3 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो y को। देखिए ये ऑलरेडी फर्स्ट नंबर जो था वो 3 टाइम ज़्यादा था, लेकिन हमको y को भी क्या करना है, x के बराबर लाना है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 3 गुना हो गया और ये भी 3 गुना हो गया। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड नंबर इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। तो हम 2 इक्वेशन हमको दी थी कि 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो हमने उससे फर्स्ट इक्वेशन बना ली। देन उन्होंने कहा कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से 3 टाइम ज़्यादा है, तो हमने उस तरीके से लिखकर उसकी सेकंड इक्वेशन बना ली। अब हम जो लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई थी सेम, अब हमको वही करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन बंद करेंगे, तो कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल में कितना है, 26 है। ठीक है, अब हम x की वैल्यू हमारी तरफ से कर लेते हैं, अरेंज करते हैं। तो 26 ये माइनस का y है, यहाँ पर आके किसका y बन जाएगा, ये प्लस का y हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन। अच्छा देखिए, हमको इतना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा है। देखिए अगर आप ए से करें कि देखिए ये x की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, हमें x की वैल्यू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये x की वैल्यू डायरेक्ट ही दे रखी है, तो हम क्यों ना इसको ना लिख के सिर्फ है ना डायरेक्ट ही इसकी x की वैल्यू रख देते हैं, तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसमें निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करके करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम डायरेक्ट ही स्टेप्स क्यों बढ़ाएं, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये देखिए हमें x की वैल्यू ही दे रखी है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये x की जो वैल्यू निकली है हम क्या रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन पहले हम पुट यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3y है, तो 3y लिख देंगे यहाँ पर, ये y हो जाएगा और ये 26। क्लियर है, ये 3y, देखिए 3y में से एक y माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 2y आएगा, और 2y इक्वल में क्या आएगा, 26। क्लियर है, अब यहाँ पर y यहीं रह जाएगा, 26 के अपॉन में क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और ये कट हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 13 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। क्लियर है, इस तरीके से हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, फर्स्ट में कहीं भी रखकर, और हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर से लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो y की वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं, सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, क्या लिखी है, x इक्वल में क्या है, 3y। ठीक है, तो x यहीं रह जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, और y की वैल्यू क्या है, 13 है, तो 13 रख देंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 39। तो इस तरीके से देख लीजिए, अब हम 39 में से और 13 को माइनस कर देंगे तो 26 से बच जाएगा। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि हमारा पूरा आंसर सही आया है। ठीक है, तो देखो कैसे किया था हमने। फर्स्ट हमको बोला था दोनों 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है, तो हमने नंबर मान लिए, x और y हैं, दोनों का डिफरेंस लिख दिया। डिफरेंस लिखने के बाद बोला है उन्होंने कि एक नंबर जो है सेकंड से 3 टाइम ज़्यादा था, तो हमने इसको इस तरीके से जमा दिया। फिर उसको हमने क्या करा कि ये जो x की डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई थी, तो हमने उसको फर्स्ट इक्वेशन में उसको पुट की, और पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू को फिर हमने इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो हम पे x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पहले हम रीड कर लेते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखिए हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री मीन्स क्या है कि हमको दो एंगल्स को आपस में ऐड करना होता है, प्लस करना होता है, और उन दोनों का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो तब हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बनता है। उसमें चाहे कोई भी हो सकता है दोनों 90 के भी हो सकते हैं, या फिर एक ज़्यादा का हो सकता है, कम का हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है। बस इतना है कि दो एंगल्स को आप ऐड करेंगे, देन आपका सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें यही दिया है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दो एंगल हैं जो आपस में क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। और उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना, 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हम पहले जमा लेते हैं कि बड़ा एंगल कितने का होगा, मतलब स्मॉलर एंगल कितने का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट ही करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारे पास स्मॉलर एंगल कौन सा है या लार्जर एंगल कौन सा है, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं कि लेट लार्जर नंबर, ठीक है, लेट द लिखते हैं, चलिए लेट द लार्जर नंबर एंगल बी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास लार्जर नंबर कितना है, एक्स है। ठीक है, लार्जर नंबर कितना है, एक्स है, एंड स्मॉलर एंगल बी बाय। ठीक है, छोटा एंगल हमारे पास कौन सा है, बाय है। बड़ा एंगल हमारे पास एक्स है और छोटा एंगल हमारे पास बाय है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हम ऐड किया हमने, तो हमारे पास कितने का बन गया बेटा, 180 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर है, ये सप्लीमेंट्री मतलब ये एंगल और इस एंगल, दोनों को एंगल को हमने ऐड किया तो हमारे पास 180 डिग्री आया। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला कि ये जो फर्स्ट एंगल है वो सेकंड से कितना है, 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो सेम जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो हमारे पास ये जैसे कि ये फर्स्ट लार्ज एंगल है, ठीक है, और इक्वल में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्मॉलर एंगल। अब देखिए ये ऑलरेडी 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो हमको इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए किस में ऐड करना पड़ेगा, 18 डिग्री हमको स्मॉलर में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों एक दूसरे के कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन भी बन जाएगी। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास x की डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई थी, ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए आपके पास लास्ट x की डायरेक्ट ही वैल्यू आ गई है। तो आप इस x की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, पुट the value of x in equation first। ठीक है, फर्स्ट में आप इक्वेशन को x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या है, x प्लस बाय इक्वल में क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है, तो हम x की वैल्यू रख देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, बाय प्लस 18 डिग्री, फिर ये x के प्लेस पर रखा गई है, बाकी सबको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बाय ये है, एक बाय ये है, तो 1 बाय और 1 बाय को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बाय आ जाएगा। और यहाँ पर 180 डिग्री के पास किसको लेकर जाएंगे, 18 डिग्री को, तो ये वहाँ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2, मतलब 162 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 162 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पर हम 162
डिग्री, ये इसके नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में या फ्रैक्शन में आएगा। इससे इसको कट करेंगे तो 81 टाइम कट होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री। क्या आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू 81 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है। अब हम y की वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, फर्स्ट में कर देते हैं, सेकंड में जहाँ भी आपको करना है कर सकते हैं। तो हम सेकंड में कर देंगे, तो क्या आएगा, लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में पुट करते हैं, क्या है हमारे पास x इक्वल y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, तो x यहीं रहेगा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितना है 81 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 99 डिग्री और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगी, दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों के दोनों हमारे पास क्या आएंगे, हमारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये इससे 18 डिग्री बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये 99 का है, ये 81 का है, तो ये देखिए आपसे इससे 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा ही उसने बोला था तो हमने कर दिया। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या दिया था, दो एंगल हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं, तो हमने एक्स वाई उनको क्या किया, अज्यूम किया, लेट किया, देन हमने एक दूसरे को ऐड किया तो 180 डिग्री, तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर बोला उन्होंने कि वन जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री क्या था, अधिक था, तो हमने दोनों को इक्वल लिखने के लिए हमें इसके सामने लगाना पड़ा और ये हमारा सेकंड बन गया। फिर x की वैल्यू डायरेक्ट हमने 1 में पुट की तो y की वैल्यू आ गई और फिर y की वैल्यू को हमने सेकंड में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हमारे पास दोनों एंगल आ गए। पहला एंगल हमारे पास 99 डिग्री का है और एक सेकंड एंगल क्या हो गया, 81 डिग्री का बन गया। तो इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हम। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कोच ऑफ a cricket team buy 7 bat and 6 ball for 3000 रुपीज़। देखिए एक है ना क्रिकेट के कोच हैं, उन्होंने 7 बेट खरीदे हैं और 6 बॉल खरीदी हैं और टोटल मिलाकर 3000 रुपीज़ में ये दोनों चीज़ें खरीदी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने आगे लिखा है लेट शी बाय 3 बेट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़। फिर उन्होंने कितनी 3 बेट खरीदे हैं और 5 बॉल्स खरीदी हैं जो कि 1750 रुपीज़ के हैं। तो हमको फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बेट और बॉल, मतलब कि हमको एक बेट और एक बॉल की क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट कर लेते हैं कि बेट की कॉस्ट क्या होगी, एक बेट की कॉस्ट क्या होगी और एक बॉल की कॉस्ट क्या होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट ही करेंगे। तो लिखते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बेट बी क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। ठीक है, देन बोल रहा है क्या, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी बाय। ठीक है, तो 1 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाए, बेट की कॉस्ट क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं और 1 बॉल की कॉस्ट क्या मान लेते हैं हम, y मान लेते हैं। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम जो बॉल वेट जितने भी दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको पुट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है कि उन्होंने कितनी बॉल ली हैं, तो 7 बेट और 6 बॉल लिया है। कितना लिया है, तो 7 बेट लिए हैं। तो देखिए एक बेट की कॉस्ट ये है, तो 7 बेट की क्या होगी, 7 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 7 टाइम की कॉस्ट हो जाएगी। तो यही लिखेंगे, तो 7 बेट उन्होंने लिए हैं और यहाँ पर 6 बॉल लिए हैं और दोनों को मिलाकर उन्होंने 3000 रुपीज़ पैसे पे किए हैं। ठीक है, 7 बेट और 6 बॉल दोनों को लेकर इतने रुपए उन्होंने क्या कर दिया है, पे किया है।
ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड टाइम में उन्होंने क्या किया है कि क्या लिए हैं, बेट लिए हैं और 5 बॉल्स लिए हैं। क्या लिया है, 3 बेट लिए हैं और 5 क्या ले लिए हैं, बॉल्स लिए हैं। और इनके कितने रुपए पे किए उन्होंने, 1750 रुपीज़ इसका क्या किया है उन्होंने, पे किया है। क्लियर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं 7x + 6y इक्वल में क्या आ जाएगा, 3000। तो ये x यहीं रह जाएगा, 3000 के पास कौन जाएगा, माइनस का 6y चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 7 है तो यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कितना, तो फर्स्ट को हमने अरेंज किया था तो सेकंड में रख देंगे। क्लियर है। चलिए तो सेकंड में रखते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ये है, हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर 3x + 5y इक्वल 1750। क्लियर है। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 3 तो मल्टीप्लाई में है और x के प्लेस पर क्या करेंगे हम, 3000 - 6y अपॉन क्या आ जाएगा, 7। और बाकी ये ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, 5y और इक्वल 1750। क्लियर है। अब देखिए 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो 3 का इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 3 = 9, तो ये आ जाएगा 9000। क्लियर है। फिर इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18y आ जाएगा। फिर 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 = 35 आ जाएगा। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0, 5 5 = 25, 5 7 = 35। 35 में 2 ऐड करेंगे 37 आ जाएगा। और 5 बन जाए 5 और 5 में 3 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x यहाँ पर x वाले ये हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, 2 यहाँ बचेगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17 बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा, 17y आ जाएगा। क्लियर है। 17y आ जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पर ये 10 750 को इधर माइनस, यहाँ पर ये प्लस का है तो 9000 का माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा कितना, 0 का 0, यहाँ पर बड़ी डिजिट प्लस की है तो प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है। चलिए तो ये 0 का 0 और यहाँ पर 5 का 5 भी आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा। क्लियर है। एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना, एक सेकेंड रुकिए, कुछ तो क्या हो गया है यहाँ पर, 9 3 3 = 3 7 3000 इधर जाएंगे 6y, एक सेकेंड रुकिएगा, अपन देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। एक गड़बड़ हो चुकी है। ये गड़बड़ कौन सी है कि यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो गया जबकि यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करना था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। डोंट वरी, अपन इसको सही कर लेते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 क्या हो जाएगा, 7 0 का 0 0 आएगा, 7 5 = 35 आएगा, 7 7 = 49, है ना। 49 में 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 52। ठीक है। तो 2 आ जाएगा और 7 बन जाए 7, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये आना था। ठीक है। गलती से 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी इसको ऐसे ही लिख देंगे अपन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 का 0 और 5 का 5, 2 का 2 और यहाँ पर 12 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है। अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। बाय इक्वल में क्या आ जाएगा, 3250 और इसको 17 से डिवाइड करेंगे। तो जल्दी से आप भी 17 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं अपन। ठीक है। चलिए
आज तो थोड़ा सा दिन ही खराब है। क्वेश्चन में ये क्या है, 3800 के हैं ये दोनों, तभी आंसर नहीं आ रहा अपना। अपन क्या रख रहे हैं यहाँ पर, 3000 रखे हैं, जबकि ये कितना है, 3800 रुपीज़ है, इसलिए ये अपना क्या हो गया, गड़बड़ आ रहा है। चलो कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ ही रखा गया है। चलिए 0 का 0 0 24 हो जाएगा, 9 और 2 कितना होता है, 11 हो जाएगा। फाइनली अब अच्छा सही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आज तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक है, आप उसमें 3800 के अकॉर्डिंग ही करना। मैंने 3000 रख दिया था। अब हमारा आंसर पक्का डेफिनेटली हमारा आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब 0 का 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, 11 में से 11 गए तो कट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम कट कर देंगे तो ये 5 टाइम कटेगा और 0, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 50 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 सेकेंड देख लेते हैं यहाँ दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट वैल्यू करें, वैल्यू को पुट कर देंगे तो लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन। क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन किस में रख दें हम, तो इसमें ही रख देते हैं, ठीक है। थर्ड में रख देते हैं, तो थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन, x इक्वल, ये है 3800 है, ठीक है। ये इस बार सही लिखा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर x यही रहेगा, ये ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ पर क्या जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 50, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन क्या जाएगा 7, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इस ये आ जाएगा 3800, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 टाइम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, तो इससे हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, है ना, और 7 इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितनी बार में आएगा, ये 500, ठीक है। 7 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500, कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, तो कितना आएगा 500, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। वो 3000 लिख दिया था मैंने, जबकि क्वेश्चन में 3800 था, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 3000 से कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बुक है तो हमारे पास फाइनली आ चुका है कि हमारे पास क्या है, 1 बेट की कॉस्ट कितनी है, 500 है, जबकि 1 बॉल की कॉस्ट कितनी हमारे पास 50 रुपीज़ है। क्लियर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, देन हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज द 155 रुपीज़, ठीक है। देखिए एक टैक्सी है जो क्या करती है, कोई भी एक मतलब कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस का फिक्स्ड अमाउंट लेती है, ठीक है। हमको नहीं पता वो कितना है, लेकिन वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस का एक अमाउंट लेती है, जिसमें उसने ना फिर क्या है कि कोई उस टैक्सी में बैठकर 10 किलोमीटर दूर तक गया होगा, जिसका उसने 105 रुपीज़ लिए हैं, और फिर एक कोई है जो 15 किलोमीटर गया, उससे 155 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है। मतलब कि एक व्यक्ति भी जा सकता है, कोई भी, मतलब जब 10 किलोमीटर गया तो उससे 105 थे, और जब 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपीज़ उसने लिए हैं, लेकिन हमको फिक्स्ड डिस्टेंस भी नहीं पता, फिक्स्ड अमाउंट भी नहीं पता, ठीक है। फिर उसने कहा कि हमको ये बताना है कि फिर व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द
चार्ज पर किलोमीटर, मतलब कि वो बता रहा है कि पर किलोमीटर फिक्स्ड चार्ज उसका मतलब 1 किलोमीटर का कितना चार्ज लेती होगी वो टैक्सी वाला, कितना लेता होगा, ठीक है। और हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे द फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो बताइए 25 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वो टोटल कितना रुपये उनको क्या करना होगा, पे करना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि हमको नहीं पता फिक्स्ड चार्ज कितना है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे लेट कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर बिल एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को हम बाय मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना हो जाएगा, बी एक्स, ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना मान लेते हैं हम, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम बाय मान लेते हैं, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज हमने एक्स मान लिया है और डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, बाय मान लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर जाता है, कितना, 10 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 10 किलोमीटर, है ना। तो देखिए एक्स प्लस, अच्छा डिस्टेंस ए मतलब कि पर किलोमीटर के हिसाब से उसका डिस्टेंस कितना बाय माना है, तो वो कितना गया है 10 किलोमीटर, तो 10 से इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज हमें कुछ पता ही नहीं, तो वो 10 किलोमीटर गया तो उसने कितने रुपए दे दिए, 105 रुपीज़ दिया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। देन वो फिर 15 किलोमीटर गया, ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज हमें फिर नहीं पता, 15 किलोमीटर गया है मतलब 15 से हम बाय को डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बार उसने 155 रुपीज़ दिए, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, क्लियर है। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करके फिर से सॉल्व कर देते हैं, तो कर लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है एक्स इक्वल में 105 माइनस 10 बाय, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्या, एक्स इन इक्वेशन, कितना, इक्वेशन किस में रखेंगे हम, सेकंड में, ठीक है, सेकंड में रखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास x प्लस 15 बाय इक्वल 155, ठीक है। तो अब हम x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितनी रखेंगे हम, 105 प्लस माइनस 10 बाय, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू हो चुकी है। बाकी एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 15 बाय और इक्वल में क्या आ जाएगा, 155, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15 बाय में 10 बाय को माइनस करेंगे तो 5 बाय आ जाएगा, और 155 माइनस क्या आ जाएगा, 105, ठीक है। तो यहाँ पर 5 बाय और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, क्लियर है। अब बाय यहीं रहेगा, 50 अपॉन क्या आ जाएगा 5, इससे इसको कट करेंगे तो बाय की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, कितना आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बाय की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब हम x की निकाल लेते हैं, तो फिर से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन, किस में रखें हम, कौन सी इक्वेशन में रखें, तो इक्वेशन हम रख लेते हैं किस में, थर्ड में, ठीक है, किस में रखते हैं, थर्ड इक्वेशन में रख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x इक्वल और कितना है 105 माइनस क्या हो जाएगा 10 बाय, क्लियर है। तो x यहीं रहेगा 105 माइनस 10 का 10 ही रहेगा, और बाय के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, तो बाय की वैल्यू रखेंगे, तो बाय की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी।
तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास 5 आई और y की वैल्यू क्या आ गई है 10। मतलब कि हमारे पास अगर वो है ना फिक्स्ड चार्ज, अगर वो है ना क्या कर रहा है 10 किलोमीटर पर मतलब कि 10 किलोमीटर चलता है तो वो कितना ले लेता है 5 रुपये ले लेता है। 10 किलोमीटर के कितने ले रहा है 5 रुपये ले रहा है। अब वो देखते हैं, वो बोल रहा है टोटल 25 लिए, कितना डिस्टेंस है उसका 25, ठीक है। तो उसके टोटल कितने रुपए लेगा, तो देखिए हमारे पास देखते हैं कितना ले रहा है वो x प्लस कितना है 25 किलोमीटर का पूछ रहा है। वो कितने का पूछ रहा है 25 किलोमीटर का पूछ रहा है, मतलब 25 किलोमीटर मतलब बाय है ना, डिस्टेंस बाय है। तो x की वैल्यू कितनी है ये 5i है और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 10 है, y की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 250, इक्वल में क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 255 रुपीज़। मतलब कि टोटल 25 किलोमीटर का कितने रुपए मिलेगा उसको, 25 किलोमीटर का टोटल कितना मिलेगा 155 रुपीज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से आप इसको क्या कर लीजिए नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं, ठीक है। चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हम पढ़ लेते हैं और फिर आप भी इसको रीड करके हमारे साथ करिए। देखिए लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम क्या करते हैं, अगर हम दोनों में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आता है जो क्या कितना है 9/11 है, कितना है 9/11 है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अगर 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। अगर है ना, अगर हम दोनों में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आता है, वो कितना आता है 5/6 आता है। तो फाइंड करना है कि ये दोनों का फ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं सबसे पहले लेट करते हैं ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे लिखा था फ्रैक्शन में लिखा था है, ठीक है। और हम क्या करेंगे इनको पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि हमारे पास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, लिखेंगे क्या लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, ठीक है। चलिए आप भी हमारे साथ करिए, लिखिए लेट द न्यूमरेटर, ठीक है। न्यू क्या आ जाएगा हमारे पास न्यूमरेटर ठीक है बी एक्स और क्या आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा हमारे पास y आ जाएगा, क्लियर है। न्यूमरेटर हमारे पास x हो जाएगा, डिनोमिनेटर y हो जाएगा। अब वो बोल रहा है फर्स्ट कंडीशन में कि अगर हम इन दोनों में क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं, ठीक है। अगर इसमें तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं और अगर वो x में 2 ऐड करते हैं और y में भी हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आता है और वो फ्रैक्शन कौन सा है 9/11। कौन सा है हमारे पास 9/11 है, क्लियर है, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व करके इसको इक्वेशन बना लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, ठीक है। तो 11 का x में करेंगे 11x आ जाएगा और 11 का 2 में करेंगे 22 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 9y आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब हमारी इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले हमें x चाहिए होता है, देन हमको फिर y और फिर हमारे पास डिजिट होना चाहिए। तो 18 के पास 22 चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल में क्या बचेगा माइनस का 4। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, क्लियर है। अब सेकंड पढ़ लेते, क्या बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 3 ऐड करते हैं, कितना करते हैं दोनों में अगर हम क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 5/6, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, देखिए न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो एक हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 5/6,
क्या आ जाएगा 5/6। अब सेम ऐसे ही इधर कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई 6 का इन दोनों में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6x आ जाएगा, फिर 6 का 3 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर इधर करेंगे तो 5/, आ जाएगा, और 5 का 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 6x इधर आ जाएगा, 5/, यहाँ आ जाएगा, और 15 के पास कौन पहुँच जाएगा, 18। तो 6x माइनस 5/, इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन अब हमारे पास बन चुकी। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, सेम वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 11x माइनस 9y, इक्वल में क्या आया था, माइनस का 4। ठीक है, तो x यहीं रह जाएगा, और माइनस का 4 यहाँ के पास ये 9/, जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अपॉन में कौन आ जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड नंबर इक्वेशन। क्लियर है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, थर्ड नंबर इक्वेशन। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू पुट करते हैं, और किस में करते हैं, इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सेकंड में कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, ये बनी है कितना, 6x माइनस 5/, और इक्वल में कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3। ये आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए 6 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x के प्लेस पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी, माइनस का 4, प्लस का कितना आएगा, 9/, और अपॉन में 11। ठीक है, और बाकी ऐसे ही माइनस का 5/, और इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर है, आई होप आपको दिख रहा होगा, आई थिंक, चलिए दिख रहा है, लास्ट यहीं तक दिख रहा है, थोड़ा इधर करके लिख देंगे हम। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 6 जा कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, बाय आ जाएगा, और 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 55/, आ जाएगा, और इधर करेंगे तो माइनस का 33 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का बाय बचेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, तो 55 में से 45 जाएगा तो ओनली बाय बचेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 33, और ये प्लस का 24। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें से बचेगा बड़ी डिजिट माइनस की, तो आंसर माइनस में ही आना है, और 33 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट, तो बाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर है, अब हम बाई की वैल्यू किस में कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें भी आपको पुट करना है सेकंड में कर देंगे, है ना। तो कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ बाय। ठीक है, बाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, किस में करते हैं, इन इक्वेशन, किस में कर देते हैं बताइए, सेकंड फर्स्ट, किस में, तो सेकंड में ही कर लेते हैं, फर्स्ट में कर लेते हैं, फर्स्ट कहाँ है। ठीक है, तो ये किस में करते बताइए, आप लोग भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो थर्ड में कर लेते हैं, सिंपल सा। थर्ड कहाँ है, ये है हमारे पास। ठीक है, तो x इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 4 प्लस का 9/, इक्वल में क्या आ जाएगा, 11। क्लियर है, तो हमें x की वैल्यू बाई की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस का 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई, अब बाई की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, 9 आ गई है। ठीक है, 9 ही था ना यहाँ पर, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाए। क्लियर है, अब देखिए मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं, x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 4 और प्लस 81, 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 77। तो 11 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, आंसर का फ्रैक्शन बनेगा, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, x/7 लिखेंगे, तो न्यूमरेटर हमारे पास 7 आया है, और डिनोमिनेटर क्या आया हमारे पास, बाई की वैल्यू क्या आई, 9। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 7/9। फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास, 7/9। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा ये हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप।
चलिए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से रीड कर लेते हैं, देन आपकी ये 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times that his son। ठीक है, 5 years ago Jacob age was 7 times that his son। what are the present age। देखिए दोनों की प्रेजेंट एज उनको पूछना है क्या है, तो हम सबसे पहले तो प्रेजेंट एज को ही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लेट द जेकब प्रेजेंट एज भी क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, लेट द जेकब प्रेजेंट एज क्या है हमारे पास, एक्स मानेंगे। ठीक है, एंड हीज सन प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी उसकी, बाय। ठीक है, उनके बच्चे, उस जैकोब की एज एक्स है और उसके बच्चे की बाय जो एज है प्रेजेंट एज, उसको हम बाय मानते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 5 years hence। हैंस मतलब कि आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, 5 years hence। ठीक है, तो देखते हैं 5 years hence लिख के, 5 years hence। ठीक है, 5 years hence क्या हो जाएगा, अब 5 साल बाद क्या होगी, जेकब की एज कितनी हो जाएगी, 5 years hence मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो देखिए आज जेकब की एज कितनी है, तो आज जेकब की एज x है। ठीक है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आज में हम 5 साल को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, मतलब x + 5 हो जाएगी। और सन की एज कितनी हो जाएगी, तो आज जो सन की एज है उसमें हम क्या कर देंगे, 5 साल मतलब कि 5 साल और जोड़ देंगे तो 5 साल बाद की एज पता चल जाएगी। तो इस तरीके से x + 5 और y + 5 इस दोनों की एज हो गई है। अब वो बोल रहा है 5 साल बाद क्या है, जो जेकब की एज है ना वो उसके बच्चे से 3 टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जेकब की एज लिख लेते हैं, इक्वल में क्या करेंगे, उसके बच्चे की एज लिखेंगे। अब देखिए ये ऑलरेडी 3 टाइम ज़्यादा है, तो हमें 3 टाइम इक्वल बनाने के लिए 3 टाइम का मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, बच्चे के में एज में करना रहता है। ठीक है, बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या कर देते हैं 3 टाइम इसमें जेकब में मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि जेकब ऑलरेडी बड़ा है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करके 3 टाइम ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x + 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x हम हमारी इक्वेशन बनाते हैं, x के पास लेकर आएंगे y को और 15 के पास 5 को लेकर आएंगे, तो x 3y इक्वल में क्या हो जाएगा 10। इस तरीके से हमारी ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि 5 years ago, अब मतलब 5 साल पहले की बोल रहा है। ठीक है, तो 5 साल पहले के लिए लिख लेते हैं हम, क्या लिखेंगे 5 years ago, 5 years ago। ठीक है, अब देखिए 5 साल पहले की बात चल रही है, तो 5 साल पहले क्या होगा, जेकब की एज कितनी होगी, जेकब की जेबोक लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए जेकब है भाई, आज तो न जाने क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और कहीं तो नहीं लिख दिया। चलिए जेकब की एज क्या हो जाएगी, जेकब की एज 5 साल पहले क्या होगी, देखिए आज अगर x है तो 5 साल मतलब आज की एज में हम 5 को माइनस कर देंगे तो 5 साल पहले की पता चल जाएगी। तो जेकब की x - 5 एंड सन की कितनी हो जाएगी, तो सन के में भी हम क्या करेंगे, आज की एज में 5 साल को माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो ये ए हो गई। अब वो बोल रहा है 5 साल पहले जो है ना जेकब की एज जो थी ना वो उसके बच्चे से कितनी ज़्यादा थी, 7 टाइम ज़्यादा थी। कितनी थी, 7 टाइम। तो हम 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बच्चे में। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि हम इसमें क्यों कर रहे हैं, उसके है ना सन में क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, x वैल्यू इधर लेकर आएंगे 7y और यहाँ माइनस का 35, तो इधर जाएगा तो ये प्लस का 5 आएगा। क्लियर।
तो x माइनस 7 बाय इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो लगाते हैं, बढ़िया। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स और ये क्या है, माइनस का 3 बाय इक्वल में 10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो 10 प्लस का क्या हो जाएगा, 3 बाय, और इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगी थर्ड नंबर इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो लिख देते हैं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, फर्स्ट को सुधारा है तो सेकंड में रख देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ये आई है, तो डायरेक्ट ही रख देते हैं। देखिए x, चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस 30। ठीक है, अब रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x का प्लेस पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3 बाय। ठीक है, क्या है, 10 प्लस 3 बाय है, और माइनस का 7 बाय ऐसे ही रहेगा, और माइनस 30। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 4 बाय बचेगा। ये 10 उधर चला जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का y और यहाँ पर माइनस का 40 बचेगा। इससे ये कट हो जाएगा बाय, अब ये क्या आ जाएगा, 40/4, तो ये कट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट बाय इन इक्वेशन, क्या करेंगे, किस इक्वेशन में रख लेते हैं, तो थर्ड नंबर इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, देखती हूँ मैं उधर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए दिख रहा है थोड़ा सा, इसको मैं आंसर यहीं पर करवा देती हूँ। ठीक है, बाय को हमने क्या करा है, पुट किया है कहाँ पर, थर्ड में। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल 10 प्लस 3 बाय, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, 10 का 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 10 आ गई है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 प्लस क्या हो जाएगा, 30। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। तो मतलब कि जो जैकब हैं उनकी प्रेजेंट एज 40 हो गई है, और उनके बच्चे की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 10 ईयर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो क्वेश्चन है 3.2 है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने 3 क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन थे, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो बिल्कुल इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा, और अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कीजिएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। कल की क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके लिए एलिमिनेशन मेथड आ जाएगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास में। अब एलिमिनेशन मेथड आएगी तो बिल्कुल कल की क्लास में हम वो देखेंगे। लेकिन जाते समय आप क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, गलत बात होती है। ठीक है, तो आप अच्छे से काम किया करें, क्लास को लाइक कर दिया करें, क्लास को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, कोई डाउट है वो भी लिख के बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ, 3.3 के साथ। तो तब तक के लिए सभी को बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।